राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है एंड सबको डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी मिल रही है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू। तो ये वीडियो ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर है। इस समय बहुत सारे एनर्जेटिक शिफ्ट हो रहा है एंड ये कंटिन्यूअस रहेगा। आने हमारा जो आने वाला पोर्टल है 12 पोर्टल तक, ये मैसिव यूनियन की एनर्जी है एंड न्यू मतलब जो जर्नी में अभी आए हैं आप लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके ऊपर मैं आगे गाइड करूंगी, तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो। एंड ये वीडियो न्यू अवेकनिंग, मिड जर्नी और जो अभी यूनियन में आने वाले हैं यानी कि परमानेंट 3D यूनियन में आने वाले हैं, यहाँ पर सबके लिए गाइडेंस है। और अ, जब ये सारी चैनलिंग आज दिन भर मुझे हो रहा था, मैं सुबह सोच रही थी कि मैं उसके ऊपर चैनलिंग करूं लेकिन मुझे रोका गया। देन मैं सोची कि दोपहर के टाइम करूं, लेकिन मुझे रोका गया क्योंकि इसका पूरा जो चैनलिंग था अभी तक नहीं हुआ था, तो इस वजह से मुझे रोका गया था। बट अभी मैं जब ये आकर कर भी रही हूँ, 2-3 बार मुझसे जो चैनलिंग शायद होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। देन फाइनली मैं पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन लेकर ये चैनलिंग कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, ये मेरी इंस्टिंक्ट है जो मैं कह रही हूँ कि इस चैनलिंग के थ्रू बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो है वो हील होकर परमानेंट यूनियन को अचीव करेंगे। एंड जब मैं ये बोल रही हूँ मैं पूरी तरह अपनी डिवाइन से कनेक्टेड हूँ एंड मैं अपनी आँख बंद करके ये चैनलिंग कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं ये डायरेक्ट डिवाइन मेरे थ्रू आप लोगों को बोल रहे हैं। प्लीज़ इस गाइडेंस को एंड तक सुनना और साथ में जो भी आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा, प्लीज़ इसको फ़ॉलो करो, ताकि आप ये जो यूनियन एनर्जी क्रिएट हुआ है, जो अभी चलेगा आप लोगों का 2026 तक चलेगा ये यूनियन एनर्जी, जो कि मार्च और अप्रैल में बहुत सारे मैसिव रियूनियन है, परमानेंट 3D मैरिज है। तो आप इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, इस गाइडेंस को बस पूरी तरह पूरा सुनना, इसको आधे में मत छोड़ देना, क्योंकि कहीं भी कोई एक वर्ड आप लोगों की जर्नी के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डीएफ के बारे में फर्स्ट बात करूँगी। डीएफ एनर्जी इस समय आप लोगों की एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी आप डीएफ एनर्जी में जा रहे हो, कभी आप डीएफ एनर्जी में जा रहे हो एंड ये चीज़ आप खुद महसूस कर सकते हो। जब भी आप डीएफ एनर्जी में जाओगे, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर आप चीज़ों को बहुत ही 3D लेवल पर देखना शुरू कर देते हो, जहाँ पर कभी-कभी अगर आप हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंडीशनिंग आ रही है कि ये चीज़ ये ऐसे हुआ तो इसका मतलब ये हो सकता है। मतलब आप कोई चीज़ को ऐसे अम, एक आप उस चीज़ में जज कर रहे हो और ये ज़्यादातर वो डीएफ कर रही है जो अभी जर्नी के मिड में है और न्यू अवेकनिंग। यहाँ पर आप डीएम के एक्शन से उनकी लव की गहराई का अ, डिटरमाइन कर रहे हो, मतलब उसकी गहराई क्या है आप वो बोल रहे हो। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि डीएम जो है उनकी 3D एक्शन जो है वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। यानी कि सपोज अगर आप अपने लाइफ में कोई एक सेक्टर के ऊपर काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो, कोई एक मतलब साइड है जिसको आपने पूरी तरह से नजरअंदाज किया हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा, आपके डीएम आपको नजरअंदाज करेंगे, आपकी फीलिंग्स को नजरअंदाज करेंगे, आपकी लव को नजरअंदाज करेंगे। और सपोज आपने
आप अपने लाइफ में किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा अलाउ किया हो कि वो आपकी लाइफ की हर डिसीज़न में क्वेश्चन उठाए, या फिर वो आपको हमेशा गाइड करे, आपने उसको एज़ ए गाइड रखा है, लाइक आप उसको ऐसे लेवल पे रखे हो कि आप डिवाइन से पहले उस पर्सन को मानते हो। अगर वो आपके गुरु है, देन ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो आपके गुरु नहीं है, आप उसको गाइड भी नहीं मानते हो, बट बस आप उसकी बातें इसलिए सुनते हो क्योंकि आपका उसके साथ कोई लगाव है, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप ये बोलते हो कि मैं क्या करूँ, मैं चाहता चाहता तो हूँ या चाहती तो हूँ उसको बोलने के लिए, लेकिन उसकी इस चीज़ की वज़ह से मैं नहीं बोल पाती, ताकि उसको बुरा ना लग जाए, वो हर्ट ना हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा, उसी तरह आपके जो डीएम है वो भी किसी और पर्सन को अलाउ करेंगे कि वो पर्सन उसके ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा उसको हक दिखाए। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो इस टाइम आपको सबसे पहले अपनी इन सारी जो ब्लॉकेजेस है उसको आइडेंटिफाई करना है इस टाइप के, और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डीएम आपसे मिरर कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि वो जो भी उनके एक्शन अभी है वो इस चीज़ की वज़ह से हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये सारे जो डीएमडीएफ जितने भी आप लोग भी, चाहे वो न्यूबीज हो या फिर मिड जर्नी वाले या फिर जो भी परमानेंट यूनियन की तरफ जा रहे हैं, परमानेंट 3D यूनियन की तरफ, तो आप लोगों ने जर्नी में बहुत ज़्यादा हीलिंग कर चुके हो। शायद आपने इनर चाइल्ड इश्यूज को भी हील किया होगा, या फिर जितने टाइप के इश्यूज यहाँ पर आपको, क्योंकि एक-एक फेज में हमें दिखाया जाता है। तो ये स्पेसिफिक है, कुछ डीएमडीएफ को ये रेजोनेट करेगा। अगर आपके अंदर सुइसाइडल टेंडेंसीज था पास्ट में, यानी कि पास्ट में जब भी कुछ आप लोगों के साथ होता था, आप या तो सुइसाइड करने की कोशिश करते थे या फिर आप अपने आप को हार्म करते थे, तो वो चीज़ एज़ ए वुंड आप लोगों के डीएनए में बहुत ही डीप में है, एंड ये जो एनर्जी है, ये करेंटली आपके जो ट्विन है उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब आपके अंदर ये इश्यूज नहीं है, एंड शायद आप लोग अभी सेपरेशन फेज में हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपके जो डीएम है, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी इश्यूज में थे या लाइफ में कहीं पर स्टक है, वो चाहकर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो अभी करेंटली कुछ टाइम से उनके दिमाग में सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। ये उनके एक अजय ब्लॉकेज वो उनके अंदर, क्योंकि वो आपके ही ट्विन है, आपके रिफ्लेक्शन है, तो एक टाइम पर अगर आपके अंदर ये सारे थॉट्स आए थे या फिर अगर अभी भी आते हैं, देन ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है आप लोगों के लिए कि आपको इसको रिलीज करना है। एंड जो लोग जर्नी के अभी लास्ट फेज में है, जिनको अभी ये इश्यूज बिल्कुल नहीं है, आपने उसको हील कर लिया था, तो वो पार्शियल हील हुआ है, वो पूरी तरह हील नहीं हुआ है, क्योंकि सेम ब्लॉकेजेस आपके जो ट्विन है वो कैरी कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक बार फिर से इस चीज़ को रिलीज़ करना है, एंड बहुत ही डीप लेवल पर जाके इसको रिलीज़ करना है, क्योंकि ये आप दोनों के डीएनए में है। तो इसको हील करने के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ये इश्यूज है, तो आपको जो टेक्निक पता है आप उससे हील करो। और अगर आप इससे रिलेटेड हीलिंग चाहते हो, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है, मैं आप लोगों को इसकी जो हीलिंग है कैसे करना है वो और अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। बट बेसिक जो है मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये गाइडेंस मिला है कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। तो जिस तरह आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हो, उसी तरह आपको अपनी जो पास्ट सेल्फ है, जो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, बहुत जल्दी विक्टिम मेंटालिटी में चला जाता था या चली जाती थी, जो भी है आप अपने जेंडर के हिसाब से देख सकते हो। आपको उस सेल्फ के साथ फिर से कनेक्ट होना है, एंड जैसे-जैसे आप मेडिटेशन में बैठ के उस सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे, आपको डिवाइन की गाइडेंस मिलेगी, उसी तरह से आपको हीलिंग करते जाना है।
मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक चैनलिंग है, ये कलेक्टिव में हर किसी के लिए नहीं है। तो अगर किसी के साथ भी ये चीज़ रेज़ोनेट करे, आपको वो क्लिक करे, तो देन आप इसके ऊपर मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एज़ जैसे आप चाहते हो। देन नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट एनर्जी है कि कुछ डीएफ, जो खास करके ये डीएफ एनर्जी है, जो कि बार-बार डीएम एनर्जी में जा रही है। अगर आपके सामने बार-बार कोई ऐसी चीज़ आ रहा है, जहाँ पर कि आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नेगेटिव टॉक करना पड़ रहा है, और ये नेगेटिव टॉक सरफेस लेवल पर नेगेटिव नहीं है, मतलब जो चीज़ आप देख रहे हो, फील कर रहे हो, आप उसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो। लेकिन ये नेगेटिव टॉक किस वजह से है कि सामने वाला जो चीज़ आपको दिखा रहा है वो पॉजिटिव वे में नहीं है, या फिर किसी के कैरेक्टर, ये ऐसे हो सकता है या तो किसी के कैरेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हो, या फिर उसके बिहेवियर, उसकी लिविंग को लेकर, वो किस तरह से जी रहा है, जी रही है, या फिर उसकी रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ एक ट्रैप है। क्या ट्रैप है यहाँ पर? ये चीज़ के चलते, जब आप उस पर्सन को देखोगे सामने, या फिर कोई ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो उस पर्सन के बारे में बात करने के लिए इंटरेस्टेड है, और आप बैठ के बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हो, इसको आप बैक बिचिंग भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ कभी-कभी ठीक रहता है। देन अभी के टाइम में ये क्या हो रहा है? अभी के टाइम में ये हो रहा है कि नेगेटिव एंटिटीज़ को ये चाहिए कि आप कोई कर्मा क्रिएट करो। पहली बात तो ये है, सामने वाला पर्सन जो है वो अगर अपने आप को एज़ इट इज़ दिखा रहा है कि मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि वो उससे ओके है। आप कोई नहीं होते उसको जज करने के लिए कि वो कैसे जी रहा है, क्या पहनता है, क्या खा रहा है, वो आपका काम नहीं है। तो यहाँ पर जब आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा टॉक करोगे, और ऐसे लोग भी आपको जॉइन कर रहे हैं जो कि सेम चीज़ में वो इंटरेस्टेड है, और आपको और भी अच्छा लग रहा है उसके उस चीज़ के बारे में बात करने में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक एनर्जेटिक कॉर्ड को क्रिएट कर रहे हो, किसके साथ? उस पर्सन के साथ। अभी देखो, वो जो पर्सन है उसकी लिविंग आपके हिसाब से सही नहीं है, चाहे वो उसकी थॉट हो, चाहे वो उसका एक्शन हो, या फिर उसकी बातचीत, या फिर रहन सहन, खाना पीना, वो पॉजिटिव वे में नहीं है। आप जब उसके बारे में यहाँ पर 10 लोगों के साथ बैठ के, या फिर कोई एक पर्सन के साथ बैठ के बात कर रहे हो, आप एक एनर्जेटिक कॉर्ड क्रिएट कर रहे हो उसके साथ, खुद के साथ। मतलब आप दोनों में कॉर्ड क्रिएट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, आप जो यहाँ पर बोल रहे हो, वो सामने वाला पर्सन एनर्जेटिकली उसको रिसीव कर रहा है। 3D सेल्फ को उसको कुछ पता नहीं, बट वो एनर्जेटिकली, क्योंकि हर इंसान का एक हायर सेल्फ होता है, वो उसको रिसीव कर रहा है। देन क्या हो रहा है, उस कॉर्ड के माध्यम से उसकी जितनी भी नेगेटिविटी है, जो पॉजिटिव नहीं है, जो एथिकल नहीं है, वो सारी एनर्जीज आपके पास ट्रांसम्यूट हो रहा है। तो समझ रहे हो यहाँ पर नेगेटिव एंटिटीज किस हद तक काम कर रहा है। वो जब देखा कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, आप फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी डीएम को, सराउंडिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो आपको डायरेक्टली हार्म नहीं कर पा रहे हैं, वो कलेक्टिव भी कोशिश कर रहे हैं, तब भी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऐसी-ऐसी सिचुएशन जो डेली लाइफ में हर सोल के साथ ऐसा होता है, हर इंसान के साथ ये चीज़ होता है, हम किसी न किसी के बारे में बात करते हैं। तो वो कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर पिक कर रहा है जो एनर्जेटिकली हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, एंड अगर आप ऐसे कोई पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, या फिर उसके बारे में सोच भी रहे हो, सो इससे वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच एक कॉर्ड क्रिएट हो, ताकि वहां से नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के पास पहुंचाया जाए, देन आप लोगों की ये जो यूनियन टाइमलाइन है उसको कोलैप्स किया जाए। सो प्लीज माय डियर सोल फैमिली, यहाँ पर आप लोगों को अलर्ट रहना है
किसी के बारे में भी इस टाइम पे बात नहीं करना है, एकदम न्यूट्रल हो जाओ। पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी शायद आप सुने होंगे। तो अगर, क्योंकि मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, तो वो मुझे बहुत इन सारी चीज़ों का पता होता है। जैसे आप जानते होंगे, अमेरिका एक कंट्री है, उसका हमेशा रहता है पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, यानी कि वो किसी की भी पर्सनल मैटर पे इंटरफेयर नहीं करता जब तक कोई उसको पोक ना करे। ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको वही पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी को अडॉप्ट करना है। किसी के भी बारे में बात नहीं करना है। अगर कोई आके आपको पूछ रहा है कि इसने ये किया है, उसने वो किया है, तुम उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? इस टाइम पर आप ये चॉइस बनाओ कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मुझे किसी के बारे में कुछ भी अभी बोलना नहीं है। मुझे बस अपनी लाइफ पे फोकस करना है। एंड प्लीज डू दिस, बिकॉज़ इससे आप लोगों की एनर्जी प्रोटेक्ट रहेगा, और साथ में जो नेगेटिव थॉट्स बेकार में आप क्रिएट करने वाले हो इस चीज को करके, या फिर अगर आपने कर लिया है, देन कट इट एंड रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर ऑरा। तो इस चीज को मैं 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ चैनल करने के लिए, लेकिन जब मैं चैनलिंग कर रही हूँ, मैं भूल रही हूँ। द नेक्स्ट मोमेंट क्या हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि हाँ, अभी करूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। यानी कि ये एक नेगेटिव एंटिटीज़ के द्वारा ना वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि कलेक्टिव में ये चीज़ ना पहुँच पाए। उनका हमेशा रहता है, जब भी मैसिव यूनियन होने होते हैं, तब नेगेटिव एंटिटीज बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। उनका काम है इन यूनियन को रोकना। अभी आप सोचोगे कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं? वो जैसे डिवाइन हम जैसे सोल को भेजते हैं मदर अर्थ की एंड यूनिवर्स की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, उसी तरह जो डेविल होते हैं वो भी कुछ सोल को भेजते हैं कि वो आप लोगों को रोके, वो हम लोगों को रोके कि हम ये काम ना कर पाए। समझ रहे हो? वो जो डेविल होते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हमारी तरह होते हैं, हमारे आस-पास रहते हैं। कभी-कभी तो ये हमारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं। तो इसलिए इस टाइम पर हर किसी से अपनी कॉर्ड को कट करो। एंड दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़, कुछ डीएम-डीएफ को ऐसा लगता है कि अगर फैमिली मेंबर में कोई हमारे कार्मिक है, अ, अगर हम उनके साथ अपनी कॉर्ड कट करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं, देन वो तो हमसे दूर हो जाएँगे, और अगर ये हमारे बच्चे ही हैं, तो हम क्या करें? तो बहुत सिंपल है, ये आपको कब समझ में आएगा कि यहाँ पर वो बॉडी, वो सोल आपका कार्मिक नहीं है। उसके साथ जो आप लोगों का अनसॉल्व्ड इश्यू है, जो डेट है, वो कार्मिक है, यानी कि वो एनर्जेटिक है। और क्योंकि उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है, इस वज़ह से वो 3D में आपके लिए एक ट्रबल मेकर है, वो आपको ट्रबल दे रहा है। तो जब आप उस चीज़ को एनर्जेटिक एनर्जी लेवल पर जाके रिलीज़ करोगे, तब क्या होगा, वो जो अनहेल्दी एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगा। वो पर्सन वही रहेगा आपके लाइफ में, और अगर वो एक कार्मिक है, वो एक सोलमेट में कन्वर्ट होगा, वो आप लोगों को सपोर्ट करेगा, आपकी इमोशन को समझेगा, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे, या फिर ब्रदर, सिस्टर, माँ-बाप जो भी हैं, उनके साथ यही होगा। जब आप उस एनर्जी को रिलीज़ करोगे, तो वो पर्सन रहेगा, बस जो अनहेल्दी ट्रेड्स है उनमें आपके साथ, या फिर आपका उनके लिए वो सब चीज़ रिलीज़ होगा। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा। आप हीलिंग कर रहे हो तो इंसान कभी नहीं जाते हैं हमसे दूर होके। वो उस जगह पर होता है, मतलब जो बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे कार्मिक पार्टनर। यानी कि अगर आप कोई लव अफेयर में हो, या फिर मैरिड हो किसी कार्मिक के साथ, और आपका डीएम के साथ ही परमानेंट यूनियन लिखा है, तो ऐसे में जब आप कर्मा रिलीज करते हो उस पर्सन के साथ, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके लाइफ से चले जाते हैं। और कभी कभी कोई पर्सन अगर बहुत हाईली टॉक्सिक है, आप एक दूसरे के साथ टॉक्सिक हो, कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने के मोड पे नहीं है, तो ऐसे में जब आप हील करते हो, वो परमानेंटली रिलीज होते हैं, और वो बेहतर होता है आप दोनों के लिए। सो
ये चीज़ है। और डीएम के साइड में क्या चल रहा है? डीएम के साइड इस समय एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ डीएम ऐसे हैं जो कार्मिक के साथ भी है, लेकिन उनको वहां पर ये एहसास भी हो गया है कि ये जो कार्मिक है ये उनका डिजायर पार्टनर नहीं है। यानी कि वो बार बार आपकी ओर देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं, लिटरली ये वर्ड मुझे सुनाई दिया था कि पता नहीं तुम्हारे साथ कुछ तो मेरा है, मतलब सोल कनेक्शन है। तो कोई पर्सन इस समय, कोई डीएम इस समय बोल रहा है अपने डीएफ के लिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन है। एंड उसको कोई क्लू नहीं है कि ये कोई जर्नी है ट्विन फ्लेम करके, बट वो फिर भी सोच रहा है। तो सोचो डीएम कितना ज्यादा अवेयर होते हैं, बट वो सोल लेवल पर अवेयर होते हैं। एंड जैसे मैं बताई, कुछ डीएम इस समय इस टाइम पर उनको बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, जो कि आपके ही पास्ट में ये इश्यूज था। और ये जो डीएम है ये कोई रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, यानी कि उनकी लाइफ में, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ बहुत एक हेवी एनर्जी हार्ट में फील कर रही हूँ, शायद ये कोई कार्मिक के साथ फंसे हुए हैं, मैरिड हो सकता है, या फिर लिव इन में, या फिर उनके लाइफ में बस ऐसे ही कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, या फिर अभी करेंटली इन लोगों का मैरिज फिक्स हुआ है, फैमिली प्रेशर दे रहा है मैरिज के लिए, एंड ये रेडी नहीं है। और इनके माइंड में बार बार आ रहा है मैं सुइसाइड कर लूं। तो यहाँ पर अगर जो भी हीलिंग में है, जिसको जो अवेयर है, अगर आपको ये चैनलिंग रेजोनेट कर रहा है, देन आपको अपने ट्विन को बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना है 3D में। क्योंकि अगर आप कांटेक्ट करोगे, हो सकता है वो बहुत ज्यादा आपको चिल्ला दे, आपको ऐसी ऐसी चीजें सुना दे जो इस समय आप सुनना नहीं चाहते हो। वो फ्रस्ट्रेशन में ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय वो अपने आप से बहुत नाखुश है, वो अपनी लाइफ से बहुत नाखुश है। तो यहाँ पर आपको एनर्जेटिकली इनके साथ जुड़ना है, उनसे बातें करनी है, कंफर्ट देना है उनको, उनको ये बताना है कि वो कितना प्रेशियस है। जब आप ये एनर्जेटिकली करते हो, ट्रस्ट में ये बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे आप ये इमेजिन करके करना कि अभी वो पर्सन आपके सामने फिजिकली खड़े हैं, और अगर ये वो टाइम है कि जब आपको अपनी लव को कन्फेस करना होगा, तो आप कौन सी वर्ड देकर करोगे, आप उसी लेवल पर जाके, सो लेवल पर इनके साथ टॉक करो। नेक्स्ट आपको मेडिटेशन में जाकर ये जो इश्यूज है उसको परमानेंटली अपनी डीएनए से रिलीज करना है। जब आप अपने अंदर कर लोगे, वो एनर्जीज जो है वो आपके पर्सन से भी रिलीज हो जाएगा। तो यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए इस टाइम पर। बहुत ज्यादा लव की एनर्जी है, लेकिन साथ में यहाँ पर कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस है जो आप लोगों को भी सरफेस में मिल रहा है। और एक चीज था जो मुझे ड्रीम स्टेट में भी रिसीव हुआ था। अगर कुछ डीएमडीएफ ऐसे हैं जिनको करेंटली वो अवेयर है कि उनमें कुछ ऐसे ट्रेड्स है जो बहुत ही सेल्फिश वाली ट्रेड्स है, यानी कि आप कोई पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा मीन हो रहे हो, या फिर आप कुछ कुछ जगह पर सेल्फिश हो रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके माइंड में इस समय ये चीज है कि ये चीज आप जो कर रहे हो खुद के लिए आप स्टैंड लेके कर रहे हो। तो आज ये एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाना चाहूंगी, और ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, सेल्फिश होना और सेल्फ लव करने में बहुत ही थिन लाइन है, आपको वो लाइन को समझना होगा। सेल्फिश होने का अर्थ है, अगर सामने वाला वो कोई चीज टेबल पर है, खाने वाला चीज वो उसको खा रहा है, आप आपको भूख नहीं है, आप अभी बिल्कुल फुल हो, बट आपको इस चीज से प्रॉब्लम है कि वो क्यों खा रहा है, ये रहता तो मैं बाद में खाता या खाती। तो ये होता है सेल्फिश होना। बट सेल्फ लव करने का अर्थ क्या है?
आपको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, आपको ऑफर किया जा रहा है, आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं खाना है, बट जब सामने वाला बैठ के खा रहा है, आप उसको देख रहे हो, आपको एक सुकून फील हो रहा है कि अरे वाह, कितने अच्छे से मजे से खा रहा है, शायद बहुत टेस्टी होगा, उसको अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये होता है सेल्फ लव। तो अगर कहीं भी आपके अंदर कोई ऐसी ट्रेट्स है जहां पर कि आपको पता है कि ये हेल्दी नहीं है, ये कहीं न कहीं आप सेल्फिश हो रहे हो, किसी को भी लेकर या फिर मीन हो रहे हो, तो इन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना होगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। अगर आपके अंदर ये सारी अनहेल्दी ट्रेट्स रहेंगे, तो आपके भी पर्सन इसको मिरर करेंगे। एंड डीएम, डीएफ हर वो चीज़ मिरर करते हैं जो हमारे अंदर होता है। वो दूर इसलिए होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं आप फुल्ली अवेकन हो जाओ, फुल्ली एक डिवाइन फेमिनाइन बन जाओ। जब आप बन जाओगे, वो आपके पास लौट आएँगे। और जब तक आप नहीं करोगे, जब तक आप इस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक डीएम आपसे दूर रहते हैं। उनका एक ही मोटिव है कि आप हील हो जाओ, एकदम डिवाइन बनकर डिवाइन से जुड़ जाओ। जब आप डिवाइन को अपनी हर चीज का सोर्स बनाओगे, आपके डीएम भी आपको अपनी हर चीज का सोर्स बनाएंगे। समझ रहे हो? आप डिवाइन के जितने करीब जाओगे, डीएम आपके उतने करीब आएंगे। तो इसलिए सबसे पहला जो आपका काम है, डिवाइन के और करीब जाना। और वो जिस जिस फॉर्म में आप मानते हो, यहाँ पर मैं कभी भी कोई रिलीजन की बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद को कोई एक रिलीजन में नहीं मानती हूँ। मैं हर गॉड को मानती हूँ। मेरे लिए हर गॉड मेरे सुप्रीम है, मतलब एक ही सोर्स है। एक ही सोर्स के जैसे हम लोग अलग अलग कंट्री में पैदा होते हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग है हमारा कलर, बॉडी अलग है, लेकिन जो सोर्स है वो एक है। मतलब हम सब एक सोल है, राइट? तो उसी तरह जितने भी गॉड है वो सब डिवाइन है। तो इसलिए मैं डिवाइन बोलती हूँ, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लेती हूँ। तो अपनी सोर्स से जुड़ो, वहीं से ही आपको ये यूनियन मिलता है, वहीं से ही आपको सब कुछ मिलता है जो आप डिजायर करते हो। एंड वो सब कुछ आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है। बस क्रिएट आपको करना है, अभी चॉइस आपको बनाना है। एंड जो चॉइस आप बनाओगे वही आपके पास आएगा। एंड डीएम आपको ही फॉलो करते हैं। वो कभी भी वो कभी भी कहीं और नहीं जाते हैं। उनकी 3D सेल्फ जाता है, बट उनके जो हायर सेल्फ है, उनके जो सोल है, वो आपसे ही लिपटा रहता है, आपसे ही कनेक्टेड है। तो ये चीज़ खुद को मोटिवेट करो। इस जर्नी में जितना आप अपने आप को मोटिवेट करते हो ना, कोई और नहीं कर सकता। सिचुएशन 3D के चाहे जो भी हो, उस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान मत दो। हर चीज़ को एनर्जी लेवल पर देखो। एंड इस समय जो भी इश्यूज आपको अपने अंदर फील हो रहा है, प्लीज उस चीज को हील करके रिलीज करो। एंड ट्रस्ट मी, ये जो जर्नी है ये एक ब्लेसिंग है। इसको कभी भी आप दूसरी चीजों के साथ कंपेयर मत करो। 3D में जो लोग आज खुश दिखते हैं, कुछ टाइम के बाद वो बहुत ही पैथेटिक हो जाते हैं। तो आपको वो चीज़ों को देखकर बिल्कुल भी उस टेम्पटेशन में नहीं जाना है कि लोग शादी कर रहे हैं, मेरी एज हो रहा है, मैं कब तक डीएम क्यू वेट करूँ? ये चीज़ नहीं चलेगा आप लोग के साथ। जो भी आप कंडीशनिंग करोगे, जहाँ भी कंडीशन लगाओगे, उसी चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा आपको ट्रिगर किया जाएगा इस जर्नी में। क्योंकि यहाँ पर गॉड चाहते हैं कि आप किसी भी कंडीशन में खुद को रेज़ोनेट मत करो, किसी भी कंडीशन में खुद को मत डालो। आप एक पैटर्न ब्रेकर हो, जितनी भी पैटर्न है ब्रेक कर दो। आप ब्रेक करोगे अगर वो हेल्दी, क्योंकि ये जर्नी है एक डिवाइन जर्नी है, तो इसमें कुछ भी अनहेल्दी आप नहीं करोगे, डिवाइन आपसे करने नहीं देंगे। बट अगर आप हीलिंग को चूज नहीं करोगे तो फंसे रहोगे। तो हीलिंग करो, बहुत ही हेल्दी बाउंड्री बनाओ अपना। साथ में आप एक पैटर्न ब्रेकर हो, और आपसे जो
स्टार्ट होगा उससे सोसाइटी इंस्पायर होगा एंड ये लव कनेक्शन ऑलरेडी आप कॉस्मिक मैरिड हो तो कहीं नहीं जाएगा। डीएम कहीं भी हो वो आपके पास लौट के आएंगे एंड बहुत सारे डीएम तो इस समय आ भी रहे हैं। बस आपको वो रिसीविंग मोड में रहना है और फुल्ली सरेंडर होके इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। सो होप आप लोगों को ये गाइडेंस हेल्प करे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।